Hello, my dear lovely students. Welcome to my YouTube channel. तो today's topic is simple present versus simple past. तो प्रीवियस वीडियो में हम टेंस और उसके टॉपिक को उसके टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। कहाँ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, किस तरीके से हम टेंस का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ टेंस इंपॉर्टेंट है, वो बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो देखिए, दोनों टेंस को साथ में पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट में स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की हम फॉर्मेशन लिख चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस के साथ आती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट में सिंपल पास्ट में आती है। ओके, बाकी फॉर्मेशन आपको सेम ही दिखेगी लगभग। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और देखो डू डज की जगह हम डिड लगा देते हैं तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर डू डज, फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली डू डज की जगह हम डिड लगा दें तो पास्ट में स्विच हो जाएगा। नीचे वाला जो लास्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, काफी रेयर सेंटेंस बनाते हैं पर फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी सेम होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो प्लेस बचता है वहां पे नॉट को प्लेस किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरीके से देखिए, डू डज की जगह डिड लगा देंगे तो वही क्या है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को पहचाने कैसे। ओके, आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। तो देखिए, सिंपल पास्ट में वो सेंटेंस बनते हैं जो हमारी हॉबीज दिखाते हैं, जैसे हमारा जो रूटीन है पर डे का, उस चीज को दिखाते हैं। और सिंपल पास्ट में वही रूटीन हमारा पास्ट में था, फिलहाल प्रेजेंट में नहीं है। तो जो रूटीन पास्ट में होते हैं वो सिंपल पास्ट में चले जाते हैं, जो रूटीन प्रेजेंट में हमारे चल रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। सपोज के लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये सारे हमारी प्रेजेंट की हॉबी हैं। अब अगर पास्ट की हॉबीज की बात करें, क्या हमारी हैबिट्स थी, मैं मंदिर जाता था, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ता था, ये सारी बातें ही सिंपल पास्ट में चली जाती हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले बात कर लेते हैं वर्ब की। तो देखिए, वर्ब भी नाउन की तरह दो टाइप की होती है। ओके, जो वर्ब होती है वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके की होती है। देखिए, जब नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं, सपोज हम बॉय की बात कर लेते हैं, तो बॉय में अगर हम एस और ई एस ऐड कर लें, तो बॉय के लिए तो देखो हम एस ऐड करेंगे। कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ई एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, कई नाउन में वीईएस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। इट मीन्स प्लूरल मोर देन वन होता है, और बॉय जो एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं वो सिंगल होता है। ओके, तो एक बॉय और मोर देन वन बॉय। तो सिमिलरली वर्ब में भी ऐसा ही होता है, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी, मीन्स वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। ओके, तो देखिए, जैसे मैं एक प्ले वर्ब लिख लेता हूँ तो प्ले का प्लेस बनेगा, पर यहाँ पे क्या होता है, देखिए उल्टा होता है। अभी यहाँ पे एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना, पर यहाँ पे एस ऐड करके ये प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। आप याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं कि जिन भी वर्ब के लास्ट में आपको एस दिखता है वो सारी की सारी वर्ब सिंगुलर होती हैं। ओके, और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करती हैं और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। देखिए, ये वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, और जो ये वर्ब है ये सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है, जिस भी वर्ब के पीछे एस और ई एस होता है वो वर्ब सिंगुलर है, और जिस भी वर्ब के पीछे एस और ई एस नहीं होता, इट मीन्स वो विदाउट एस और ई एस है, वो प्लूरल होती है। ओके, तो देखिए, अब बात आती है, दो तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पे। एक हेल्पिंग वर्ब है डू, एक है डज और एक है डिड। तो देखिए, डू और डज हमें शो करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, और डिड हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट का है। ओके, तो जो डू का यूज होता है, डू का यूज प्लूरल नाउन के लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और डज का यूज सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। देखिए, और बाकी जो डिड है, डिड दोनों के साथ प्रॉपरली यूज किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल का आप समझ गए कि डू का यूज कहाँ होगा, डस का यूज कहाँ होगा और डिड का यूज कहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, अब कुछ सेंटेंस की हेल्प से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होती है सिंपल प्रेजेंट की, और उनको किस तरीके से स्विच किया जाता है सिंपल पास्ट में। ओके, तो देखिए, मैं पहला सेंटेंस लिख लेता हूँ अफर्मेटिव का। तो हम लाइन वाइज बनाते जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो यहाँ मैं प्रेजेंट के बनाऊंगा और इस साइड में पास्ट के बनाऊंगा।
तो देखिए प्रेजेंट का अगर मुझे बनाना हो, मैं पहला सेंटेंस लिख लेता हूँ, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, इट मीन्स राम पत्र लिखता है, राम लेटर लिखता है, उसकी आदत है, वो लिखता है, वो अपनी हॉबी दिखा रहा है कि राम पत्र लिखता है। और इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो राम सिंगुलर है, यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा, राम डज नॉट। अभी ऊपर हमने राइट्स लगाया था, अब यहाँ पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप फॉर्मेशन में नोटिस कीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। तो राम डज नॉट राइट ए लेटर। ओके, तो देखिए इंट्रोगेटिव की बात इसके बाद में करेंगे। अब अफर्मेटिव हम पास्ट में इसको स्विच करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी राइट में। अब यहाँ अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे, राम जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म राइट की रोट हो जाती है, राम रोट अ लेटर, तो राम एक लेटर लिखता था। इसी तरीके से हमें नेगेटिव बनाना हो तो राम, अब देखिए ऊपर डिड नॉट लग जाएगा, यहाँ हमने डज नॉट लगाया था, यहाँ डिड नॉट लग जाएगा। अभी बात की थी कि अगर डू और डज लगा है तो हमारा प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करा रहा है, और डिड लगा है तो वो बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, बट जो नेगेटिव बनता है वहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ एक ही सेंटेंसेस के पास ऐसा होता है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। देखिए इंटेरोगेटिव जो बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यू डब्ल्यू लिखा है, तो क्यू डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, देखिए क्यू डब्ल्यू हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जिनको आप डब्ल्यू एच वर्ड्स नाम से भी जानते हो, डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली जिनको कहते हैं। ओके, तो वो कौन कौन होते हैं जो डब्ल्यू एच कंटेन करते हैं, जैसे वट होता है, विच होता है, वैन होता है, वाई होता है, इसी तरीके से हाउ होता है, बहुत सारे ये मतलब होते हैं, बहुत सारे इट मीन्स 7 या 8 ये होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड्स जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ही स्टार्टिंग से पूछे जाते हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे देखो देखना क्या है, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन सब में से किसी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था, राम राइट्स ए लेटर, राम लेटर लिखता है। अब अगर हम ये पूछना चाहें राम क्या लिखता है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, तो क्या को हम वर्ड बोलते हैं व्हाट, फिर उसके बाद डज राम राइट। हम लेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटर क्या है हमारा एज ऑब्जेक्ट, हमारा आंसर मिलने वाला है। तो व्हाट डज राम राइट, तो हमें आंसर क्या मिला, लेटर मिला, मतलब एज ऑब्जेक्ट हमें आंसर मिल रहा है। सेम यहाँ भी हम लिख सकते हैं व्हाट डिड राम राइट, तो राम क्या लिखता था। देखिए डू और डू डज और डिड ही क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, व्हाट डिड राम राइट। ठीक है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब अगर हमें ये पता करना है कि राम लेटर लिखता है या नहीं लिखता है, या राम लेटर लिखता था या नहीं लिखता था, मीन्स हमें यस और नो का आंसर चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से इस वो सेंटेंस को स्टार्ट ना करके हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी, डू डज डिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, डज राम राइट अ लेटर। ओके, तो डज राम राइट ए लेटर, इट मीन्स कि क्या राम पत्र लिखता है, क्या राम लेटर लिखता है, तो लिखता है तो हमारा आंसर यस और नो में ही हमें मिल पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डेट राम राइट ए लेटर। ओके, तो यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए जो सेंटेंस बनेंगे सेम सेंटेंस होता है, बस सब्जेक्ट और वर्ब हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसके बीच में हमें नॉट अटैच करना होता है, हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। सिमिलरली यहाँ भी हम नॉट अटैच कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आया होगा। देखिए काफी ईजी होता है सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में स्विच करना। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको लगती है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर होने वाला है। देखिए अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल पे बने रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।